पवित्रा जी की नई बहू ने आज ही घर में प्रवेश किया था। घर में नई बहू के आने से सब बहुत खुश थे। घर में बधाई देने वालों का और नई बहू की मुंह दिखाई करने वालों का तांता लगा था। इसी बीच पवित्रा जी किसी काम से अपने कमरे में गईं और तभी उनकी नज़र अपने पति रमाकांत जी की फोटो की ओर गई, जिनकी अभी 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। पवित्रा जी जिस काम से आई थी उसे भूलकर अपने पति की फोटो के सामने खड़ी होकर एकटक उन्हें देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी उनका बेटा अमित आया। माँ, क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस तेरे पापा की याद आ गई। वे आज होती तो बात ही कुछ और होती। हाँ माँ, ये बात तो है, पर आप दुखी मत हो। ये सब भगवान के हाथ में है। चलो बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। पवित्रा जी भी आंसू पोंछकर बाहर आकर के मेहमानों की खातिरदारी में लग जाती हैं। शादी से भरे पूरे घर में सभी नई बहू को घेरे हुए बैठे थे। 2 दिन के बाद जब सब मेहमान चले गए तो पवित्रा जी ने बहू बेटे को एक जगह बिठाया और कहा, बेटा, अब ये घर तुम्हें ही संभालना है। ये लो घर की चाबियाँ। अंजना कहती है, माँ जी, ये चाबी आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये आपका घर है, आप संभालिए। अमित, तुमने माँ जी को बताया नहीं कि शादी के बाद हम अपने नए फ्लैट में रहेंगे? पवित्रा जी कहती है, अमित, बहू ये क्या कह रही है? मैंने इतने अरमानों से तुम्हारी शादी की थी और तुम दोनों पहले ही मुझे छोड़कर जाने का प्लान बनाकर बैठे हो। ये कहकर पवित्रा जी रोने लगी। अमित कहता है, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो जानती हो ना, अंजना नए ख्यालों की लड़की है, इसलिए हम अलग रहना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। वो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। हम आपसे कभी कभी मिलने आया करेंगे और अगर आप चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे साथ रहने आ सकती हो। ये सुनकर पवित्रा जी को बहुत बड़ा झटका लगा। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका था। इकलौता बेटा अमित भी उन्हें छोड़कर जा रहा था। अब वे अकेले किसके सहारे रहेंगी? यही सोचकर वे रोते हुए अपने कमरे में चली गईं। 2 दिन के बाद अमित और अंजना अपने नए घर में चले गए। जाते समय अमित ने माँ से कहा था, माँ, मैं आपसे मिलने आता रहूँगा और पैसे भी भिजवाता रहूँगा, आप चिंता मत करो। पवित्रा जी कहती है, उसकी चिंता तुम मत करो। तेरे पापा इतना छोड़ कर गए हैं कि मैं जीवन भर सुखी से रह सकती हूँ। तू जाकर अपनी गृहस्थी जमा, मेरी चिंता छोड़ दे। अमित और अंजना दोनों चले गए। उनके जाने के बाद पवित्रा जी फूट फूट कर रोईं, लेकिन अब कौन था जो उनको चुप कराता? इसीलिए वे रोते रोते सो गईं। जब उठी तो छत पर जाकर बैठ गईं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अमित ने अपने नए घर जाकर एक बार भी माँ से बात नहीं की। अमित के इस व्यवहार से पवित्रा जी टूट सी गई थी। एक दिन पवित्रा जी की बचपन की सहेली उनसे मिलने आई। कविता कहती है, अरे पवित्रा, कैसी हो? अमित की शादी पर तो मैं आ न सकी, सोचा आज जाकर बहू की मुंह दिखाई कर आती हूँ। बहू कहाँ है? पवित्रा जी कहती है, कविता, वे दोनों ये घर छोड़कर चले गए हैं। बहू मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। ये सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। सुन, हम इस घर को ना पेइंग गेस्ट बना देते हैं। पास ही कॉलेज है तो उसके बच्चे यहाँ आकर रहेंगे। उससे तुझे इनकम भी हो जाएगी और तेरा मन भी लगा रहेगा। पवित्रा जी कहती है, लेकिन ये सब कैसे होगा? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। कविता कहती है, मैं काफ़ी दिनों से ये काम कर रही हूँ, तो चिंता मत कर, मैं सब इंतज़ाम कर दूँगी। कुछ ही दिनों में कविता ने सारा इंतज़ाम कर दिया। अब कॉलेज के बच्चे पेइंग गेस्ट की तरह वहाँ पर रहने लगे। पवित्रा जी उनसे बातें करती रहती थी, उनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती और इस समय उनका समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। पवित्रा जी इस सब से इतनी खुश रहने लगी कि उन्हें अब अमित और अंजना की याद भी नहीं आती थी और साथ ही बच्चे भी उनको बहुत मानते थे। इस तरह से उनका अकेलापन भी दूर हो गया और उन्हें किसी पर बोझ भी नहीं बनना पड़ा। धन्यवाद।